ऑल ऑन क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, इससे पहले भी 7 एपिसोड आ चुके हैं इस बारे में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें झाइजिंग को बताया जाता है, जो कि जोर से चिल्लाकर कहता है तारा तोड़ने वाला हाथ। और उसकी है कहती है उसका एक हाथ सूज जाता है। और फिर इतने में वो अपने दूसरे हाथ को आगे करता है और जियान के चारों तरफ की स्पेस को फ्रीज कर देता है, मतलब कि जमा देता है। अब झाइजिंग आगे बढ़ता है और तुरंत हमारे जियान के सामने प्रकट हो जाता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट रहती है, जैसे कि अब वो जियान को पूरी तरह से खत्म करना चाहता हो। अब झाइजिंग अपना हाथ पीछे करता है और जियान की छाती पर हमला करता है अपने वही हाथ से जिस हाथ में उसकी तारा तोड़ने वाली टेक्निक थी। और जब झाइजिंग का हमला जियान की छाती में पड़ता है तो जियान हमारा ब्लास्ट हो जाता है, किसी गुब्बारे की तरह फूट जाता है। झाइजिंग को इस बात की उम्मीद थी कि जियान का मैं दिल निकाल लूंगा अपने हाथों से, लेकिन उसके हाथों में कुछ भी नहीं आता है। इस बात पर झाइजिंग सोचने लगता है कि आखिर मेरी टेक्निक कब से इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई। उसे अपनी टेक्निक पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जियान को उसने एक ही अटैक में खत्म कर दिया। अब झाइजिंग ये सब सोच ही रहा होता है, इतने में उसे महसूस होता है कि ये जियान की असली बॉडी नहीं थी, ये तो उसका बनाया हुआ सिर्फ एक छलावा था। अब झाइजिंग को जैसे ही इसका पता चलता है कि जियान अभी भी जिंदा है तो वो तुरंत अपने दिमाग और अपने सेंसरों को काबू में लाता है और हॉल के चारों तरफ दिखने लगता है कि एक परछाई बहुत ही तेजी से हॉल के बाहर जा रही है। तभी उसे दिखता है, झाइजिंग एक ही बार में समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जियान ही है। अब यहाँ पर झाइजिंग जोर से चिल्लाता है और अपने आप से कहता है कि ये बच्चा मेरे हाथों से इतनी आसानी से बचकर नहीं जा सकता। इसलिए अब वो बहुत ही तेजी से झाइजिंग भी इस हॉल से बाहर निकलता है। अब जियान बहुत ही तेजी से इस हॉल से बाहर जा रहा होता है और हमारे पीछे बहुत ही तेजी से झाइजिंग लगा हुआ होता है। अब इतने में हमारे जियान के सामने कोई भी नहीं आता। जो हॉल ऑफ सोल के गार्ड थे ना, जो इस रास्ते की रक्षा करते थे, जब वो जियान की रफ्तार देखते हैं तो वो जियान के सामने आने की भी हिम्मत नहीं करते। और इधर हमारा जियान एकदम चमक रहा होता है अपनी 9 नंबर की फ्लेम में, वो किसी राक्षस की जैसा लग रहा होता है। अब यहाँ पर हमारा जियान दोबारा से अपने सेंसरों को और अपने दिमाग को काबू में लाता है और अपनी रफ्तार बढ़ाता है और इसकी रफ्तार अब से लगभग 5 गुना ज्यादा हो जाती है। और जो भी हॉल ऑफ सोल का गार्ड इसके रास्ते में आता वो वहाँ पर तुरंत ही जलकर राख हो जाता है। अब यहाँ से हमारे जियान को दरवाजा दिखता है। दरवाजे से ठीक पहले वो एक पल के लिए रुकता है और वहाँ पर अपने शरीर से एक बहुत ही विशाल आग निकालता है और वो आग पूरी गैलरी में फैल जाती है। और फिर हमारा जियान तेजी से झाइजिंग को दरवाजे से चकमा देकर हॉल ऑफ सोल से बाहर निकल जाता है, मतलब कि हॉल ऑफ सोल की बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही हमारा जियान बाहर निकल कर देखता है तो उसे दिखता है कि सब लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, चाहे वो फिर सीनियर टियानो हो, पॉइजन गर्ल हो या फैन जुनजे, सब अपने फाइट में अपर ग्रहण कर रहे हैं। और तो और कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। और वहीं हमारी जिया को भी बताया जाता है, जो कि डाउजोंग लेवल पर ना होकर, मतलब कि जो कि 2 डाउजोंग लेवल पर ना होकर एक 2 डाउजोंग वाले बंदे को संभाल रही है। और संभाल नहीं रही बल्कि उसे बहुत ही अच्छी तरह से ठुकाई भी दे रही है। अब यहाँ पर हमारा जियान आसपास की एरिया पर थोड़ी और नजर डालता है तो उसे दिखता है कि चारों तरफ तबाही तबाही मची हुई है। पहाड़ों से लगातार पत्थरों की बड़ी बड़ी बारिश हो रही है, आसमान पूरी तरह से रंग बिरंगा हो रहा है और हर तरफ तबाही तबाही मची हुई है। अब यहाँ पर हमारा जियान दोबारा से शांत होता है और वहाँ पर सभी से चिल्लाकर कहता है कि अब यहाँ से जल्दी चलो, मिशन मेरा कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ पर जिस किसी को लेने के लिए आए थे वो हमें मिल गया है, इसलिए अब चलो यहाँ से निकलते हैं। और हमारे जियान के है कहते ही सब लोग हमारे जियान की ओर देखने लगते हैं और इसके बाद फिर सभी अपने सामने वाले बंदे पर एक एक जोरदार अटैक करते हैं, जिससे कि सामने वाले बंदे पीछे हो जाते हैं। लेकिन इतने में 3 प्रोटेक्टर हमारे जान के पास आ जाते हैं और अपनी काली जंजीरों से हमारे जान पर हमला कर देते हैं। तो हमारा जान चलता है तो अपने हाथ से ही उन तीनों जंजीरों को पकड़ लेता है और फिर अपने हाथ में 9 नंबर की फ्लेम को जलाता है, जिससे कि वो जंजीरें जलकर राख हो जाती हैं। इसके बाद वो तीनों प्रोटेक्टर में एक एक लात देता है, जिससे कि वो प्रोटेक्टर नीचे टपक जाते हैं। और यह देखते ही आसपास के प्रोटेक्टर भी हमारे जान से दूर होने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लड़के से हम जीत ही नहीं सकते। अब इतने में हमारा जान यहाँ से निकल ही रहा होता है, इतने में झाइजिंग भी हॉल ऑफ सोल की बिल्डिंग की छत को तोड़कर बाहर निकलता है। और वहाँ पर निकलते ही सबसे पहले उसकी नजर हमारे जान पर जाती है और जैसे ही वो हमारे जान को देखता है तो उसके चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ जाती है। और जब हमारा जान उस झाइजिंग को देखता है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और अजीब सी मजबूरी छा जाती है। अब इतने में झाइजिंग अपने हाथों को आगे लाता है और वो अपने हाथों में अजीब सी सील बनाने लगता है। और तभी वहाँ पर झाइजिंग की रोने की आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो झाइजिंग बुरी तरह से रो रहा हो और आसमान में लहरें फैलने लगती हैं। और हाँ, पता नहीं ये काय की लहरें हैं, लेकिन लहरें फैलने लगती हैं। और तभी हमारे आचार्य के दोस्त की नजर इस झाइजिंग पर पड़ती है तो वो कहने लगते हैं कि एक बूढ़ा भी यहाँ पर छुपा बैठा था। अब लगता है कि आज हमारा मिशन खतरे में होगा, मतलब कि आज हम खतरे में हो गए हैं। इस बुढ़े झाइजिंग से आज हमें कोई भी नहीं बचा सकता। और वहीं दूसरी ओर झाइजिंग भी हंस रहा होता है जोर जोर से और वो फैन जुनजे से कह रहा होता है, मतलब कि हमारे मास्टर के दोस्त से कह रहा
रहा होता है कि होलो सोल कोई वैसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी अपनी इच्छा से आ सके और कोई भी अपनी इच्छा से जा सके। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि होलो सोल से टक्कर लेने का क्या परिणाम होता है। आज तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से नहीं जा पाएगा। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अब होगी एकदम तगड़ी फाइट। और भाई क्या ही फाइट होगी यहाँ पर, आप उसे सोच भी नहीं सकते। खैर वो तो आपको पता चल ही जाएगा आगे, लेकिन आप अब मुझे कमेंट कर बताना कि झाइजिंग से जो कि यहाँ पर सबसे पावरफुल है, उससे भाई कौन फाइट करेगा। तो कमेंट कर बताना। और इस वीडियो पर टारगेट है 200 कमेंट का, तो जल्दी से वो पूरा करा दो, उसके बाद वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड